बेटा लेट अब इन्होंने कमेंट्स हाँ, आ जाइए। बस ये लास्ट ग्रुप बाइट हो रही है, 1 on 1 सब खत्म हो गया। बोतल देना एक पानी की। अच्छा, बहुत ठंडा नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर। पानी आ जाए 2 मिनट। ये सब अलग अलग चैनल हैं सारे। ओके, खान साहब सबसे पहले हम ये सरोद घर के बारे में बताइए आप कुछ जरा। सरोद घर में ही, ये हमारे पूर्वजों का घर है और सरोद घर में ही मेरा जन्म हुआ और मेरी शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा सब सरोद घर में ही हुई। बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग आते थे और जब मैं बहुत छोटा था तो अभी मुझे याद आ रहा है कि मेरा नाम कुछ और था बचपन में, और एक बहुत बड़े एक सन्यासी आए पिताजी को मिलने के लिए और वो आते थे, बहुत ही खूबसूरत उनका चेहरा, दाढ़ी भी थी और बहुत ही सफ़ेद उनका कॉम्प्लेक्शन अच्छा था। तो मुझे पूछा, भाई क्या आप क्या बजा रहे हो, सुनाओ हमको। तो उनको सुनाया जो भी हम सीख रहे थे। नाम पूछा तो पुराना नाम हमारा बचपन का जो था वो हमने बताया, तो कहते नहीं आज से तुम्हारा नाम अमजद है। तो ये उनका दिया हुआ नाम है और वो खुद भी गाते थे हारमोनियम लेकर और बड़े इमोशनल हो जाते थे। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वहीं सरोद घर में सारा हमारा रियाज वगैरह होता था, तबला भी सीखते थे हम, गाना भी सीखते थे। और ऐसे होते होते 1957 के बाद से हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए, पिताजी आ गए थे और पिताजी का स्वर्गवास हुआ 1972 में। और उस ज़माने में हम लोग सोच में थे कि कैसे इस घर को कैसे देखेंगे, कैसे इसका। तो उसके बाद फिर हमें जर्मनी जाने का मौका मिला और वहाँ पर बहुत बड़े कंपोज़र थे दुनिया के, बड़े मशहूर, बीथोवन। तो बीथोवन का घर एक म्यूज़ियम बना हुआ था, तो वो हम लोग देखने गए, मेरी वाइफ सुब्बलक्ष्मी जी, हम टिकट लेके लाइन में लगे हुए थे और अंदर घर देखा। और घर देखने के बाद हमें दिमाग में आया कि क्या किसी संगीतकार का घर हमारे देश में भी प्रिजर्व हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आया। त्यागराजा का एक बहुत अच्छा समाधि है साउथ में, लेकिन जिस तरह से शेक्सपियर को प्रिजर्व किया हम गालिब को नहीं कर पाए, जिस तरह से बीथोवन को प्रिजर्व किया हमारे देश में संगीतकार प्रिजर्व नहीं हो पाए। तब वो इंस्पिरेशन हमें मिला और फिर उस ज़माने में अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के थे वो। उनके पास फिर हम गए, हमने उनसे फाइनेंशियल मदद मांगी और उन्होंने फ़ौरन सैंक्शन कर दिया। हमने क्या, हम इसको म्यूज़ियम कन्वर्ट करना चाहते हैं घर को। तो हालांकि कुछ लोगों ने ऐसी भी सलाह दी थी कि इसको होटल बना दीजिए, इसको गेस्ट हाउस बना लीजिए, काफ़ी आप पैसा कमाएंगे इससे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो पैसा कमाने की चीज़ नहीं है, ये यादें हैं बुज़ुर्गों की, हमारे बचपन की। ये वो जगह है जहाँ हमें शिक्षा और दीक्षा मिली है, तो ये पूजनीय है। तो इसलिए हमने ये सरोद घर बना के एक तरह से गुरु दक्षिणा हमने अपने गुरु को दी, अपने पूर्वजों को, कि सिर्फ उनकी यादें हैं वहाँ। उसके अंदर सारे पूर्वजों के, हमारे बचपन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बड़े बड़े संगीतकारों ने अपने पूर्वजों के इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ दिए हैं, वो सब रखे हुए हैं। एंड इट्स ओपन टू पब्लिक, कोई भी जा सकता है। तो सरोद घर चलता रहे और सरोद घर को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है 11 नवंबर को षणमुखानंद हॉल में, जहाँ मेरे अलावा अमान अली बंगश, आयान अली बंगश, मेरे दोनों बेटे, वो भी बजाएंगे।
और मैं शुक्रगुजार हूँ और संगीतकारों का, श्री सुरेश वाडकर जी का, रेखा भारद्वाज जी का, श्री अनूप जलोटा जी का, दीपक पंडित जी का, सब लोग मिलकर हम लोग एक ही स्टेज पर सब लोग ये कार्यक्रम पेश करेंगे। और मेरे कुछ कंपोजिशंस हैं जो मैं अपने फ्री टाइम में गज़लें कंपोज करता हूँ, गाने कंपोज करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा कंपोज करता हूँ। तो ये सारा कुछ एक नया रूप इस सारे प्रेजेंटेशन का होगा और मुझे उम्मीद है कि जो ऑडियंस है उनको दे विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। सर जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं नोट्स फॉर होप, जी, तो ये षणमुखानंद में है 11 नवंबर को, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? क्या इतने आपने जैसे आर्टिस्ट के लाइनअप आपने बताया अभी, तो व्हाट वुड बी द कॉन्सेप्ट? जो सिंगर्स हैं ये मेरे कंपोजिशंस गाएंगे जो मैंने पहले एल्बम्स बनाए हैं। वादा बनाया जो गुलजार साहब ने लिखा था और रूप कुमार राठौर, साधना सरगम उसको गाए थे, और दूसरा यारा बनाया जो श्री पंकज उदास जी ने गाया, वो श्री मदन गोपाल जी ने लिखा था। और उससे पहले 40 गज़लें हमने एक टीवी सीरियल के लिए, गुफ्तगू के लिए बनाई थी। वो पुराने शायरों की गज़लें थी सारी। और एक बहुत पुराना गाना था, उसमें दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज़ की दवा क्या है। तो वो उसको हमने एक नया उसको नया रूप दिया, क्योंकि जो पुरानी तर्ज़ें होती हैं उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बचपन से वो सुरैया और नूरजहां इन लोगों के गाने, वो दिले नादां सभी ने गाया है, लेकिन वो एक अलग उसका रूप बना है। तो ये प्लेबैक सिंगर्स इन्हीं गानों से, इन्हीं एल्बम से जो उनको पसंद आएगा वो गाएंगे उसको। थैंक यू सो मच।